बोलिए श्री विष्णु बोलिए भगवान तुलसी की जय। माता आप सभी को कार्तिक मास की की हार्दिक जय। शुभकामनाएं। चलिए आज हम 13वां अध्याय पढ़ते हैं। मेरे चैनल भक्ति रस विधि मानसी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम 13वां अध्याय पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, जो लोग कार्तिक स्नान कर पा रहे हैं या नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, ये कथाएं सभी को जरूर श्रवण करनी चाहिए। तो चलिए, इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपया करके भगवान की पूजा का महात्म कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा, हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कालंदी पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक के नगर में अति धर्मात्मा प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुंभाऊ नाम का राजा राज्य करता था। उसके ध्रुमकेश नाम वाला अति दुष्ट चोर जुआरी पर स्त्रीगामी व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुभाऊ ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामाग होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमारी को देश निकाला दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि में को वैश्याओं के घर में रहता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय के बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंदमूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मग्न होकर रोने भी लग जाता था। इसी प्रकार वह नित्य प्रति करता। देवयोग से एक दिन ध्रुमकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वह वहां आकर वैश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब नित्य किया। अंत में उसे उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्या के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा को दूत भी उसी समय आ गए और उनके हाथ में ध्रुमकेश वह मारा गया और यमदूत को महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाग अर्घ्य आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है। जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु के भक्तों को यहाँ पर मत लाया करो, फिर ध्रुव के